सूक्त 106। ऋषि कुत्स आंगिरस देवता विश्वेदेवा छंद जप्ति त्रिष्टुप। इंद्र मित्र वरुण अग्नि मरुद्गण और अदिति का रक्षार्थ आवाहन करते हैं। इंद्र मित्र वरुण अग्नि मरुद्गण और अदिति का रक्षार्थ आवाहन करते हैं। कल्याणकारी वसुओं, रथ को संकीर्ण रास्ते से निकालने के तुल्य समस्त पापों से निकालकर हमारी सुरक्षा करो। हे आदित्यों, तुम हमारी इच्छा पूर्ति के लिए आओ। हे आदित्यों, तुम हमारी इच्छा पूर्ति के लिए आओ। युद्धों में दुख न दो। रथ को संकीर्ण रास्तों से निकालने के तुल्य हमको पाप से निकालो। उत्तम कीर्ति वाले पितर और अनुष्ठान की वृद्धि करने वाली देव माताएं हमारी रक्षक हों। हे वसुओं, रथ को निकालने के तुल्य पापों से निकालकर हमारी सुरक्षा करो। मनुष्यों द्वारा बंधित शक्तिशाली अग्नि को अर्चन करते हुए हम पराक्रमी को स्वामी पूषा की वंदना करते हैं। हे कल्याणकारी वसुओं, रथों को निकालने के तुल्य हमको पापों से निकालो। हे बृहस्पति, हमको सुख प्रदान करो। तुम मनुष्यों की व्याधियों और भयों का निवारण करते हो, हम वही चाहते हैं। हे वसुदेवों, रथ को संकीर्ण पथ से निकालने के तुल्य पापों से हमको निकालो। कुएं में गिरे कुत्स ऋषि ने वृत्त हंता को बुलाया। कुएं में गिरे कुत्स ऋषि ने वृत्त हंता को बुलाया। हे कल्याणकारी वसुदेवों, हमको पाप से उबारो। देवों युक्त अदिति हमारी सुरक्षा करें। सुरक्षा साधनों से परिपूर्ण देवगण आलस्य त्याग कर हमें बचाएं। सुरक्षा साधनों से परिपूर्ण देवगण आलस्य त्याग कर हमें बचाएं। मित्र वरुण अदिति धरा क्षितिज हमारी इस वंदना को अनुमोदित करें। सूक्त 107। ऋषि कुत्स आंगिरस देवता विश्वेदेवा छंद त्रिष्टुप। हमारे अनुष्ठान को देवगण स्वीकृत करें। हे आदित्यों, हम पर अनुग्रह कृपा करो। तुम कल्याणकारी हृदय को हमारी तरफ करो। हमारी निर्धनता दूर हो और हम अत्यंत धन ग्रहण करें। अंगिराओं द्वारा गाई हुई प्रार्थनाओं से हमारी सुरक्षा के लिए देवगण आवें। अंगिराओं द्वारा गाई गई प्रार्थनाओं से हमारी सुरक्षा के लिए देवगण आवें। शक्तियों के संग इंद्र, पवनों के संग मरुद्गण और आदित्यों के संग अदिति हमको शरण प्रदान करें। इंद्र वरुण अग्नि और हमारे लिए सुख धारण कराने वाले हों। सखा वरुण अदिति समुद्र धरा और क्षिति हमारी वंदना को अनुमोदित करें। सूक्त 108। ऋषि कुत्स आंगिरस देवता इंद्राग्नि छंद त्रिष्टुप। हे इंद्र अग्नि, तुम दोनों का दिव्य रथ समस्त जगत को देखता है। हे इंद्र अग्नि, तुम दोनों का दिव्य रथ समस्त जगत को देखता है। उस पर सवार होकर यहाँ पधारो और निष्पन्न सोम का पान करो। हे इंद्रदेव अग्नि, जितना गंभीर और विशाल यह जगत है, उतना विशाल होता हुआ यह सोम तुम्हारे लिए पर्याप्त हो। हे वृत्तनाशक इंद्र अग्नि, तुम दोनों संग चलकर इकट्ठे विराजमान होकर सोम का पान करो। हे अग्नि, अग्नि के प्रदीप्त होने पर हमने हवियों को घी से परिपूर्ण किया तथा कुश को बिछाया है। हम स्तुव लिए खड़े हैं। तुम दोनों पधार कर सोम से तृप्त हो। हे इंद्र अग्नि, तुमने विविध पराक्रमी कर्मों तथा 20 वेशों को धारण किया। तुम्हारी मित्रताएं कल्याण करने वाली हों। तुम मित्र भावों युक्त पधार कर सोम पान करो।
हे इंद्र अग्नि, मेरा वचन था कि मैं दोनों का वर्ण कर सोम से तृप्त करूँगा। तुम मेरी हार्दिक श्रद्धा पर ध्यान आकृष्ट कर पधारो, इस निष्पन्न सोम का पान करो। हे पूजक इंद्र अग्नि, तुम जिस यजमान के गृह में पुष्ट हो रहे हो, वहाँ से मेरे निकट आकर सोमपान करो। हे पौरुष परिपूर्ण इंद्र अग्नि, तुम यदुओं, तुर्वसों, द्रुहियों, मनुष्यों में वास करते हो, वहाँ से पधार कर सोमपान करो। हे इंद्राग्नि, तुम यदि क्षितिज, धरा, पर्वत, औषधि, जल आदि में यहाँ कहीं भी हो, वहीं से मेरे निकट आकर सोम सेवन करो। हे इंद्राग्नि, यदि तुम क्षितिज के बीच में सूर्य के चढ़ने पर स्वेच्छापूर्वक विश्राम कर रहे हो, तो भी यहाँ पधार कर इस सोम को पियो। हे इंद्राग्नि, इस निष्पन्न सोम को पान कर समस्त धनों को जीतो। सखा वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी वंदना का अनुमोदन करें। अब यह सोम, यह सबसे खराब लगेगा। सोम का पान करो। मैं मिलिट्री में यही से सोम दिया था ना, राक्षसन के न, सब में सोम पिया। सूक्त 109। ऋषि कुत्स आंगिरस देवता इंद्राग्नि छंद त्रिष्टुप। हे इंद्राग्नि, अपने हित के लिए मैंने अपने कुटुंबियों की तरफ भी देख लिया है, परंतु तुम्हारे तुल्य कृपा दृष्टि करने वाला अन्यत्र नहीं मिला। मैंने तुम्हारे चाहने वाले श्लोक की उत्पत्ति की। यह श्लोक आंगिरस। मैंने तुम्हारे चाहने वाले श्लोक की उत्पत्ति की। हे इंद्राग्नि, तुम अयोग्य जमाता तथा साले से भी अधिक धन दान करने वाले हो। हे इंद्राग्नि, तुम अयोग्य जमाता तथा साले से भी अधिक धन दान करने वाले हो। मैं तुम्हें सोम भेंट करता हुआ श्लोक रचता हूँ। संतान की लड़ी न काटें। इस वंदना के संग पितरों के अनुकरण में वीर्यवान इंद्र और अग्नि के द्वारा हर्षिता पाने को यह सोम कूटने का पत्थर चर्म पर पड़ा है। अग्नि के द्वारा हर्षिता पाने को यह सोम कूटने का पत्थर चर्म पर पड़ा है। हे इंद्राग्नि, तुम्हारी इच्छा लिए ही यह सोम कूटा जा रहा है। सोम का मतलब क्या हो? हे सुंदर कल्याण रूप हाथों वाले अश्वी देवों, शीघ्र पधारो, सोम को मृदु जलों से परिपूर्ण करो। हे इंद्राग्नि, तुम धन बांटने और रिपु का पतन करने में अत्यंत बलशाली हो। इस अनुष्ठान में कुश पर विराजमान कर निष्पन्न सोम से आनंद ग्रहण करो। हे इंद्राग्नि, तुम मनुष्यों से वृद्धि करके द्वंद्व में प्रताड़ना करते हो। तुम धरा और क्षितिज से भी श्रेष्ठ हो। तुम पर्वतों, समुद्रों तथा अन्य समस्त जगतों से भी बढ़कर हो। हे वज्रिन, हे अग्नि, तुम दोनों धनों को लाकर हमें प्रदान करो। अपनी शक्ति से हमारी सुरक्षा करो। ये वही सूर्य रश्मियाँ हैं जो हमारे पितरों को भी प्राप्त थीं। ये वही सूर्य रश्मियाँ हैं जो हमारे पितरों को भी प्राप्त थीं। हे दुर्गभंजक इंद्राग्नि, हमें इच्छित फल दो। संग्रामों में सुरक्षा करो। सखा वरुण, अदिति और क्षितिज हमारी वंदना को अनुमोदित करें। सूक्त 110। ऋषि कुत्स आंगिरस देवता ऋभुगण छंद जगति त्रिष्टुप। हे ऋभुओं, जो पूजन कर्म मैंने पहले किया था वह अब फिर करता हूँ। तुम्हारे लिए श्लोक उच्चारण करता हूँ। यह समुद्र सा विशाल गुण वाला सोम समस्त देवों के लिए है। स्वाहा युक्त होम होने पर तुम इससे अत्यंत तृप्त हो। स्वाहा युक्त होम होने पर तुम इससे अत्यंत तृप्त हो।
हे सुधर्मा पुत्रों, जब तुम सोम की कामना से विचरे तब तुमने अपने महत्व से सूर्य के गृह में जा पहुँचे। हे सुधर्मा पुत्रों, जब तुम सोम की कामना से विचरे तब तुमने अपने महत्व से सूर्य के गृह में जा पहुँचे। हे ऋभुगण, सूरज ने तुमको अमरत्व प्रदान किया, क्योंकि तुमने उस प्रकाशवान पर अपनी कामना व्यक्त की और त्वष्टा के सोम भक्षण करने वाले चमस को 4 वर्गों में बांट दिया। मरणधर्मा ऋभुओं ने अपने लगातार कर्मों द्वारा अमृत पाया। वे सूर्य के समान तेजस्वी हुए। साल भर में अनुष्ठान कार्य में जुड़े निकटस्थों से वंदना किए गए ऋभुओं ने उत्तम पद मांगते हुए देवत्व की इच्छा की। बांस के खेत को नापने के तुल्य चौड़े मुंह के पात्र को इन्होंने नापा। स्तुच द्वारा घी डालने से ऋभुओं के प्रति ज्ञान द्वारा वंदना अर्पित करें। उन ऋभुओं के पिता के कर्मों का अनुसरण करके क्षितिज के अन्न को प्राप्त किया। ऋभु अपनी शक्ति से इंद्रदेव के तुल्य हुए। वे बलों द्वारा धन प्रदान करने वाले हैं। देवगण, हम तुम्हारी सुरक्षा में रहकर मन चाहे दिनों में ही सोम विद्रोहियों की सेनाओं को पराजित करें। हम तुम्हारी सुरक्षा में रहकर मन चाहे दिनों में ही सोम विद्रोहियों की सेनाओं को पराजित करें। हे ऋभुओं, तुमने चर्म से गवें बनाई। हे ऋभुओं, तुमने चर्म से गवें बनाई, माता से बछड़े का योग किया। श्रेष्ठ कार्यों की कामना से वृद्ध माता पिता को युवा अवस्था प्रदान की। हे इंद्रदेव, ऋभुओं युक्त तुम संग्रामों में अपने बल से हमारी सुरक्षा करना और दिव्य धनों को प्रकट करना। मित्र वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी वंदना को अनुमोदित करें। सूक्त 111। ऋषि कुत्स आंगिरसः, देवता ऋषभ, छंद जगति त्रिष्टुप। ज्ञान द्वारा कार्यों में नियुक्त ऋभुओं ने श्रेष्ठ रथ की उत्पत्ति की। इंद्रदेव के इस भ्रमण वाले रथ के लिए अश्व बनाए। माता पिता के लिए युवा अवस्था को प्रेरित किया और बछड़े के संग रहने वाली जननी की उत्पत्ति की। हे ऋभुओं, अनुष्ठान कर्मों के लिए हमको स्वास्थ्य प्रदान करो। कर्म करने के लिए बल चाहिए, अतः महान प्रजा परिपूर्ण अन्न की उत्पत्ति करो। हे श्रेष्ठ शक्ति धारण करने वाली, हम पराक्रमी संतति के लिए विद्यमान हों। हे ऋभुओं, हमारे लिए, हमारे रथ के लिए, हमारे अश्व के लिए अन्न, शक्ति आदि ग्रहण कराओ। हमारे विजय दिलाने वाले और रिपुओं को दबाने वाले सुरक्षा साधनों की बढ़ोतरी करो। अपनी सुरक्षा तथा सोमपान के लिए इंद्र, ऋभुगण, बाज, मरुदगण, सखा, वरुण, अश्विनी कुमारों का मैं आवाहन करता हूँ। वे धन प्राप्ति, श्रेष्ठ मति और जय लाभ हेतु हमें प्रेरित करें। संग्राम के लिए ऋभुगण हमको धन प्रदान करें। संग्रामों को जीतने वाले बाज हमारे रक्षक हों। संग्रामों को जीतने वाले बाज हमारे रक्षक हों। सखा, अदिति, वरुण, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी इस वंदनाओं को अनुमोदित करें। सूक्त 112। ऋषि कुत्स आंगिरसः, देवता आदि से मंत्रे प्रथम वादस्य द्यावा पृथिवो द्वितीयस्य अग्नि सृष्टस्थ सुक्तास्था सुइनो छंद जगति त्रिष्टुप। मैं चैतन्य के लिए क्षितिज धरा की वंदना करता हूँ। फिर अश्विनी कुमारों के शीघ्र आगमन के लिए महान कांति परिपूर्ण अग्नि का पूजन करता हूँ। हे अश्विनों,
जिस सुंदर सुरक्षा साधनों से युद्ध में धन जीत कर प्रदान करते हो, उनके संग यहाँ विराजो। हे अश्विनी कुमारों, जैसे कार्यों में संपत्ति के लिए विद्वानों के चारों तरफ खड़े रहते हैं, हे अश्विनी कुमारों, जैसे कार्यों में संपत्ति के लिए विद्वानों के चारों तरफ खड़े रहते हैं, वैसे ही तुम्हारे रथ के चारों तरफ खड़े रहकर बंधनकारी गाने योग्य श्लोकों युक्त तीर्ण होते हैं। जिन सुरक्षा साधनों को अभिष्ट सिद्धि के लिए प्रेरित करते हो, उसके युक्त यहाँ पधारो। हे अश्विनी कुमारों, तुम क्षितिजस्थ अमृत की शक्ति से प्रजाओं पर राज्य करने में समर्थ हो। जिस तरह से तुमने बंधेया गौओं को दूध से युक्त किया, उनके संग पधारो। हे अश्विनों, जिन उपायों से द्विमात्रिक अग्निपुत्र यजमान की शक्ति से रचित होकर तेज से शोभायमान होते हैं, तथा जिन उपायों से कक्षीवान 3 अनुष्ठानों के ज्ञाता विद्वान हुए, उन उपायों युक्त पधारो। हे अश्वी देवों, जिन उपायों से कुएं में पड़े हुए बंधन परिपूर्ण रेभ ऋषि को जल से बाहर निकाला और इसी प्रकार बंधन ऋषि को बचाया, तथा जिन उपायों से कण्व ऋषि की सुरक्षा की, उनके संग यहाँ विराजो। हे अश्वी देवों, जिन साधनों से कूप में डालकर हिंसा किए जाते अंतक ऋषि को बचाया, समुद्र में पड़े भुज्यु की सुरक्षा की, करकंधु और वय की सुरक्षा की, उन साधनों युक्त पधारो। हे अश्वी देवों, जिन साधनों से सुचिंती को श्रेष्ठ धर्म और निवास किया, अत्रि को दग्ध करने वाली अग्नि को ताप से बचाया, पिस्निगु और पुरुपुत्स की सुरक्षा की, उनके युक्त पधारो। हे अश्वी देवों, जिन शक्तियों से अंधे लूले परावृत को आँखें और पाँव प्रदान किए, जिन साधनों में भेड़िया द्वारा ग्रसित बैटरी की सुरक्षा की, उनके परिपूर्ण यहाँ पधारो। हे अजर अश्वी देवों, जिन साधनों से अपने मुख प्रमय नदी को प्रवाहमान किया, जिन साधनों से वशिष्ठ कुत्स और सत्रैर की सुरक्षा की, उनके संग पधारो। हे अश्विद्वय, जिन साधनों से धन की इच्छुक और पंगु विष्पला को असंख्य धन वाले संग्राम में जाने की शक्ति दी, जिन साधनों से वंदना करते हुए अश्वराज के पुत्र ऋषि की सुरक्षा की, उनके संग पधारो। हे कल्याणकारी अश्विद्वय, जिन साधनों से वर्णकर वैश्य उसिज के पुत्र दीर्घश्रवा के लिए वृष्टि की, तथा जिनके बंधनकारी कक्षीवान की सुरक्षा की, उनके संग आओ। हे अश्विद्वय, जिन साधनों से नदी किनारों को तुमने जलों से परिपूर्ण किया, जिन साधनों के बगैर घोड़ों के रथ को चलाया, तथा जिन साधनों से त्रिशोक ने धेनुओं को हाँकने की शिक्षा पाई, उनके संग पधारो। हे अश्विद्वयों, जिन साधनों से दूरवर्ती सूर्य को ग्रहण होते हो, जिन उपायों से मानधाता की क्षेत्रपति के कर्म की सुरक्षा की, और भरद्वाज ऋषि को जिन उपायों से बचाया, उनके संग जाओ। जिन साधनों से तुमने अतिथि प्रेमी दियोदास की संबर के संग युद्ध करते हुए सुरक्षा की, तथा त्रयोदस्यु को युद्ध में बचाया, इन साधनों युक्त पधारो। हे अग्निदेवों, जिन साधनों में वभ्र ऋषि की उपस्तुत की नारी पाने पर कलि ऋषि की सुरक्षा की,
तथा जिन साधनों से व्यस्व और पृथ्वी को बचाया उनके संग पधारो। हे अश्विनी कुमारों, सयु, अत्रि और मनु के लिए जिन साधनों ने मार्ग दिखाया तथा शिव रश्मि की सुरक्षा के लिए उनके रिपु पर बाण चलाया, उन साधनों युक्त पधारो। हे अश्विद्वय, जिस बल के साधन से तीक्ष्ण संगठन परिपूर्ण अग्नि के तुल्य पठरवा को संग्राम में प्रकाशमान किया तथा शर्यात की द्वंद्व में सुरक्षा की, उसके युक्त पधारो। हे अंगिराओं, हे अश्विद्वय, जिन सुरक्षा साधनों से तुम प्रसन्नचित्त होते हो, जिनसे पणि द्वारा अपहरण धेनु के स्थान में समस्त देवों से आगे गए, जिनसे मनु को अग्नि से पूर्ण किया, उनके युक्त यहाँ विराजो। हे अश्विनी कुमारों, जिन साधनों से तुमने विमद की आर्या परिपूर्ण किया, मनुष्यों के लिए अरुण उषाएं प्रेरित की, सुदास को अद्भुत धन प्रदान किया, उनके संग पधारो। हे अश्विद्वय, जिन साधनों से तुम हविदाता को सुख देते हो, अनुष्ठान की सुरक्षा करते हो, जिनसे अघ्रिगु देववाणी और ऋतु के अर्चन की सुरक्षा करते हो, उनके संग यहाँ पधारो। हे अश्विद्वय, जिन साधनों से संग्राम में किसानों को बचाया, जिससे युवा कुरुकुत्स के घोड़ों को गति से चलाया, जिन साधनों से मधुमक्खियों को मधु दिया, उनके संग पधारो। हे अश्विद्वय, जिन साधनों से गवादि धन के लिए संग्राम में मनुष्यों की सुरक्षा करते हो, जिनके रथ और घोड़ों की सुरक्षा करते हो, उनके संग पधारो। हे महाबलिष्ठ अश्विद्वय, जिन सुरक्षा साधनों से अर्जुन पुत्र कुत्स, तुर्वीति, दर्भाति, ध्वसंति और पुरुषंति की तुमने सुरक्षा की, उन साधनों युक्त पधारो। हे अश्विदेवों, हमारे संकल्प और मति को कर्म युक्त करो। मैं निष्कपट कार्यों में सुरक्षा के लिए तुम्हारा आह्वान करता हूँ, द्वंद्व में तुम हमारी बढ़ोतरी करो। हे अश्विदेवों, दिन और रात्रि में भी विनाश रहित सौभाग्यों के द्वारा हमारी समस्त तरफ से सुरक्षा करो। सखा, वरुण, अदित, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी इस वंदना को अनुमोदित करें। सूक्त 113। ऋषि कुत्स आंगिरसः देवता उषा द्वितीय अस्याद्वचैस्य रात्रिरपि छंद त्रिष्टुप पंक्ति। यह दीप्तियों में महान दीप्ति प्रकट हुई, दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल गया। रात ने जैसे सूर्य से जन्म लिया था, वैसे ही उषा के लिए अपना स्थान दे दिया। श्वेत रंग के बछड़े के तुल्य दमकती हुई उषा आ गई। रात ने इसके लिए जगह को छोड़ दिया। ये दोनों परस्पर बधी हुई रूप क्षितिज में क्रम पूर्वक गति करती हुई एक दूसरे के रंग को मिटा देती हैं। इन दोनों वाहनों का रास्ता एक ही है। उन पर देवों की शिक्षा से यह बारंबार यात्रा करती हैं। एक हृदय वाली वह उषा और रात्रि विभिन्न रंग की हैं और परस्पर टकराती नहीं हैं। वंदनाओं से ग्रहण क्रांति मति उषा पधारी। वंदनाओं से ग्रहण कांति मति उषा पधारी। उसने हमारे लिए कार्य क्षेत्र का दरवाज़ा खोल दिया, जगत को कर्मों में प्रेरित कर धनों को प्रकट किया। उसने समस्त भुवनों को दीप्ति से पूर्ण कर दिया। सिकुड़ कर सोते हुए यह धनेश्वरी उषा चैतन्य करती हैं। सिकुड़ कर सोते हुए यह धनेश्वरी उषा चैतन्य करती हैं। वह भोग, अर्चना, धन, दृष्टि, आरोग्य की शिक्षा प्रदान करती हैं। समस्त भुवनों को दीप्ति से भर देती है। राज्य, कीर्ति, अनुष्ठान, अपेक्षित कर्म और आजीविका और मनुष्यों को प्रेरित करने वाली उषा ने समस्त भुवनों पर अधिकार जमा लिया। यह
उज्ज्वल वसना युवती समस्त पार्थिव धनों की स्वामिनी है। यह क्षितिज की पुत्री सौभाग्य से खिल उठती हैं। वह आज यहाँ खिलें। नित्य आने वाली उषाओं में यह उषा विगत उषाओं के मार्ग पर चलती है। यह जीवित को शिक्षा देने वाली उषा मृतवत को भी चैतन्य प्रदान करती है। हे उसे, तुमने हविदान के लिए अग्नि ज्योतिर्मान की और सूर्य की ज्योति से अंधकार को मिटा दिया। अनुष्ठान में संलग्न मनुष्यों के लिए प्रकाश प्रदान किया। तुम्हारा यह कर्म देवगण के लिए भी हितकर है। जो उषाएं खिली और अब खिलेंगी, यह निकटस्थ उषा कितनी देर ठहरेगी, जो बीती हुई उषाओं का इतना सोच करती तथा आगे आने वाली को खुश करती हैं। जिन्होंने पुरानी उषाओं को खिलाते हुए देखा, वे मरकर चले गए। इसे हम देखते हैं और आगे आने वाली उषाओं को वे देखेंगे जो आगे आवेंगे। जिन्होंने पुरानी उषाओं को खिलते हुए देखा, वे मरकर चले गए। इसे हम देखते हैं और आगे आने वाली उषाओं को वे देखेंगे जो आगे आवेंगे। हे उसे, सत्य को पराजित करने वाली सिद्धांतों में दृढ़ वंदनाओं की प्रेरक देवों के लिए हवि धारक महान तुम आज यहाँ प्रकट हो। प्राचीन समय में धन पर पूर्ण उषा प्रकट होती थी। आज उषा ने जगत को प्रकाशमान किया है। भविष्य में तू भी खिलेगी। अजर अमर यह उषा अपनी कामना से वेगवान है। उषा अपने तेज से क्षितिज में चमक उठी। उसने काले अंधकार को दूर कर दिया। जीवों को चैतन्य करती हुई यह अरुण घोड़ों वाले रथ में विराजमान होकर जाती है। पोषक तथा वर्णीय धनों को दिलाने वाली यह उषा ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश को भरती हुई उषाओं से भी अत्यंत महत्व वाली है। मनुष्यों उठो, हम सभी के प्राण रूप सूर्य आ गए। मनुष्यों उठो, हम सभी के प्राण रूप सूर्य आ गए। अंधकार दूर हो गया। उषा ने सूर्य के लिए रास्ता बताना। हम उम्र को वृद्धि करने वाली जगह में पहुंच गए। कांतिमती उषाओं की वंदना करने वाला चुने हुए शब्दों को निकालता है। हे उसे, आज उस बंधनकारी के लिए ग्रहण होकर संतति पर पूर्ण उम्र को प्रदान करो। गौ धन और पराक्रमी संतान वाली उषाएं हविदाता के लिए प्रकट होती हैं। उन घोड़ों को देने वालियों को वंदना पूर्ण होने पर सोम निष्पन्न करता पवन वेग से ग्रहण करें। हे वर्णीय उसे, तुम देव माता अदिति के मुख रूप और अनुष्ठान की ध्वजा रूप होकर महत्तापूर्वक चमको। तुम हमारी मंत्र रूपी वंदनाओं को प्रशंसा करती हुई प्रकट हो और हमें यशस्वी बनाओ। उषाएं जिन अद्भुत गुणों को लाती हैं, वे अनुष्ठानकर्ता और वंदनाकारी को मंगलप्रद हों। सखा, वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी इन वंदनाओं को अनुमोदित करें। सूक्त 114। ऋषि कुत्स आंगिरस, देवता रुद्र, छंद जगति तिष्ठु। श्रेष्ठ पराक्रमियों के स्वामी जटिल रुद्र के लिए वंदनाएं करते हैं। दुपाए चौपाए सुखी हों। इस ग्राम के निवासी समस्त प्राणधारी निरोगी रहते हुए पुष्ट हों। हे रुद्र, दया दृष्टि करो, सुख प्रदान करो। तुम वीरों के स्वामी को हम नमस्कार करें। जिस तरह से अनुष्ठान द्वारा मनु ने प्राप्त किया था, उसे हम तुमसे ग्रहण करें। हे रुद्र, हम तुम्हारे आराधक देव अर्चन द्वारा तुम पराक्रमियों के स्वामी की दया पावें। तुम हमारी संतति को सुख प्रदान करो। प्रसन्नचित वीरों से परिपूर्ण हम तुमको हवि प्रदान करें। दीप्त यज्ञ सिद्ध करने वाला, तिरछी गति वाले मेधावी रुद्र का सुरक्षा के लिए हम आवाहन करते हैं। हे देवों के आक्रोश का निवारण करें। वे देवों के आक्रोश का निवारण करें। हम उनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं।
हम क्षितिज के तुल्य घोर रूप वाले, लाल रंग वाले, जटाधारी और श्रेष्ठतम रुद्र का नमस्कार पूर्वक आवाहन करते हैं। वे वर्णीय औषधियों को हाथ में धारण कर हमको सुखी बनाएं तथा अपने सुरक्षा साधनों द्वारा निर्भय बनाएं। मरुदगणों के जन्मदाता रुद्रदेव के लिए यह मृदु श्लोक हम उच्चारण करते हैं। हे अविनाशी रुद्रदेव, हमको सेवनीय पदार्थ प्रदान करो। हम पर, हमारी संतति पर दया दृष्टि करो। हे इंद्रदेव, हमारे बूढ़े बालक बढ़ोतरी को ग्रहण करें। पुत्र युवावस्था वालों को न मृत करो। हे इंद्रदेव, हमारे बूढ़े बालक बढ़ोतरी को ग्रहण करें। पुत्र युवावस्था वालों को न मृत करो। हमारी देहों को संताप न दो। हे इंद्रदेव, हमारे पराक्रमियों के पतन के लिए आक्रोश न हो। हम सदा ही हवि प्रदान करते हुए तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे मरुतों के पिता रुद्रदेव, पशु रक्षक अपने पशुओं के स्वामी को भेंट करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए श्लोक भेंट किए हैं। तुम हमको सुख प्रदान करो। तुम्हारी मति कल्याण करने वाली है। हम तुमसे सुरक्षा की विनती करते हैं। हे पराक्रमियों के स्वामी इंद्रदेव, तुम्हारा पशु और मनुष्यों को समाप्त करने वाला अस्त्र दूर पहुँचे। हम पर तुम्हारी कृपा दृष्टि रहे। तुम हम पर दया दृष्टि करो और हमारा समर्थन प्राप्त करते हुए शरण प्रदान करो। सुरक्षा की इच्छा में रुद्र को नमस्कार हो। ऐसा संकल्प हम उच्चारण करते हैं। वे रुद्र मरुदगण युक्त हमारे आह्वान को सुने। सखा वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी इस वंदना को अनुमोदित करें। सूक्त 115। ऋषि कुत्स आंगिरस, देवता सूर्य, छंद त्रिष्टप। देवगण का विचित्र सुख रूप तथा सखा वरुण अग्नि का नेत्र रूप सूर्य उदित हो गया। जंगम स्थावर को प्राण रूप सूर्य ने क्षितिज, धरा और अंतरिक्ष को समस्त तरफ से प्रकाशवान कर दिया। मनुष्य के स्त्री के पीछे जाने के तुल्य सूर्य कांतिमती उषा के पीछे जाता है। मनुष्य के स्त्री के पीछे जाने के तुल्य सूर्य कांतिमती उषा के पीछे जाता है। उस समय आराधक गण युगों कल्याणकारक प्रभाव डालने के लिए कल्याणदाता हवन अनुष्ठान की बढ़ोतरी करते हैं। कल्याण स्वरूप स्वर्णिम रंग वाले, दीप्ति पर पूर्ण मार्ग से विचरण करने वाले, लगातार वंदना किए जाते सूर्य के अश्व क्षितिज की पीठ पर पैर रखते हैं और उसी दिन क्षितिज और धरा का चक्कर काट लेते हैं। अंधकार को दूरस्थ करना सूर्य का अद्भुत कार्य है। जब वह अपने सुनहरी अश्वों को हटाते हैं, तब रात अपना काला वस्त्र फैलाती है। सखा और वरुण को देखने को सूर्य क्षितिज की गोद में उस विख्यात को प्रकट करते हैं। उनके सुनहरी अश्व अपनी दीप्ति पर पूर्ण शक्ति को प्रत्यक्ष करके दूसरी तरफ अंधकार कर देते हैं। हे देवगण, आज सूरज उदित होने पर हमको पाप कार्यों तथा निंदा से बचाओ। हे देवगण, आज सूर्य उदित होने पर हमको पाप कार्यों और निंदा से बचाओ। सखा, वरुण, अदिति, समुद्र, धरा और क्षितिज हमारी इस वंदना को अनुमोदित करो।